वेलकम टू एकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और आज से कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी त्रिपुरा लैंड को लेके कि त्रिपुरा के लोग यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि उनको एक अलग स्टेट जो है यहाँ पे बना दिया जाए। और वो वीडियो काफी सारे लोगों ने देखा था, इनफैक्ट मैंने कमेंट्स भी पढ़े और त्रिपुरा से बहुत सारे लोगों ने यही कहा कि हाँ, एक स्टेट जो है यहाँ पे बना देना चाहिए, क्योंकि जो बांग्लादेश से इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं वो त्रिपुरा पे कब्जा जमा के बैठे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यूटीज को स्टेट क्यों नहीं बना दिया जाता? यूटीज यहाँ पे क्यों रखी जाती हैं, उनको स्टेट क्यों नहीं बना दिया जाता? जैसे दिल्ली भारत के सेंटर में है, उसको स्टेट क्यों नहीं बना दिया जाता? इसके अलावा चंडीगढ़, उसको स्टेट क्यों नहीं बना दिया जाता? दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन सबको यहाँ पे स्टेट का दर्जा क्यों नहीं दिया जाता? इनको यूटीज में क्यों रखा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और भारत में आज के समय 8 यूनियन टेरिटरीज है। 8 यूनियन टेरिटरीज में 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिनके पास उनके सीएम है। जी हाँ, उनके पास उनका लेजिस्लेचर भी है। जैसे कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल। जम्मू कश्मीर, रिसेंटली 2019 में हमने देखा था कि जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया और जम्मू कश्मीर एक यूटी बना और लद्दाख एक यूटी बना, जिसमें जम्मू कश्मीर में यह कहा गया कि जम्मू कश्मीर में लेजिस्लेचर होगा, यानी कि वहां पे चीफ मिनिस्टर होंगे और इनका जो डिलिमिटेशन का काम है, मतलब जो परिसीमन का काम है, वो चल रहा है। इसके बाद जब डिलिमिटेशन पूरा हो जाएगा तो वहां पे होंगे इलेक्शन और उसके बाद वहां पे सीएम चुन के आ जाएंगे। नाउ अगर हम बात करें पुदुचेरी की, तो पुदुचेरी की जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है एन रामास्वामी। यहाँ पे बीजेपी और एक और जो पॉलिटिकल पार्टी है उसकी यहाँ पे कोएलिशन की सरकार है। और आज के समय पुदुचेरी के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं कि पुदुचेरी को एक स्टेट बना दिया जाए, सेंटर जल्द से जल्द पुदुचेरी को एक स्टेट बना दे। नाउ अगर हम बात करें पुदुचेरी की हिस्ट्री की, तो पुदुचेरी की जो है अपने आप पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्ट्री रही है। 1600 में जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए थे, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई थी, उसके बाद बहुत सारी जो यूरोपियन कंपनीज हैं वो भारत में आने लगी और ट्रेड करने लगी। और उस समय फ्रेंच कंपनी भी आई थी इंडिया, और उसके बाद फ्रेंच इंडिया ने अपनी कॉलोनी बना ली। पौंडीचेरी, कराईकल, माहे और यनम, ये सब जो है फ्रेंच इंडिया के कंट्रोल में आ गया। और एट लास्ट हुआ ये कि 1962 में ये टेरिटरी इंडिया को वापस मिल गई और फ्रेंच लोग वापस चले गए। और एक्चुअली में पौंडीचेरी का फॉर्मेशन हुआ था 1 नवंबर 1954 को और इसको 16 अगस्त 1962 को यूटी बना दिया गया। इसकी अगर ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो तमिल, इंग्लिश, फ्रेंच ये यहाँ की लैंग्वेजेस हैं। अगर हम पौंडीचेरी के रिलीजन की बात करें तो करीब 87.30 जो लोग हैं वो हिंदुइज्म को फॉलो करते हैं। इसके अलावा 6.29% जो लोग हैं वो क्रिश्चियनिटी को फॉलो करते हैं। और जब फ्रेंच लोग इंडिया में आए थे उस समय अगर आप देखोगे तो यनम भी उनके कंट्रोल में था, पुदुचेरी भी उनके कंट्रोल में था, कराईकल भी उनके कंट्रोल में था और माहे भी उनके कंट्रोल में था ना। ये सब जो है, इन सब का एडमिनिस्ट्रेशन पौंडीचेरी से ही होता था, जिसको आज हम पुदुचेरी कहते हैं। और सिर्फ यही नहीं, आज के समय अगर आप प्रेजेंट सिचुएशन देखोगे पुदुचेरी की, तो वो बहुत ही स्ट्रांग है। टूरिस्ट स्पॉट्स में इंडिया में काफी पॉपुलर आपको पुदुचेरी देखने को मिलेगा। बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है विजिट करने आते हैं पुदुचेरी को। और इसके अलावा जो श्री अरबिंदो आश्रम है वो आज के समय पुदुचेरी से ही जो है यहाँ पे ऑपरेट किया जाता है। और आज के समय इसी पुदुचेरी में डिमांड उठ रही है कि जल्द से जल्द केंद्र सरकार हमको स्टेटहुड का दर्जा दे दे। ये देख सकते हो आप, ये आर्टिकल द हिंदू का है। सेंटर विल ग्रांट स्टेटहुड फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी से सीएम। तो जो चीफ मिनिस्टर है पुदुचेरी के, वो यहाँ के डिमांड कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि हमको जल्द से जल्द जो है स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए। तो क्या है ये पूरा इशू, और इंडिया में स्टेट्स और यूटी में क्या डिफरेंट होता है, क्यों बहुत सारी जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो यहाँ पे डिमांड करती हैं कि हमको यहाँ पे स्टेट बना दिया जाए। इसके अलावा मैंने लद्दाख पे भी वीडियो बनाया था कि लद्दाख के लोग भी जो है यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं कि हमको जो है एक स्टेटहुड बना दिया जाए। तो काफी कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमारे स्मार्ट कोर्सेज थ्रू कर सकते हो। आपको सिंपली करना क्या होगा, ऐप को डाउनलोड करना होगा, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे, फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन पे आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा द mmacademy.in ये हमारी वेबसाइट है, आप वेबसाइट पे भी जो है विजिट कर सकते हो। नाउ वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा कि पौंडीचेरी को पुदुचेरी नाम कब दिया गया? बहुत ही आसान सवाल है। ऑप्शन है 20 जनवरी 2006, 20 सितंबर 2006, 26 जनवरी 2008 या 15 अगस्त 2014। तो सही उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। ना सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप भारत के संविधान को समझ लो। जब इंडिया आजाद हो रहा था उस समय हो क्या रहा था? देखो, एक्चुअल में ब्रिटिशर्स ने
पूरे इंडिया को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके रखा था। उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल। कुछ पार्ट तो ब्रिटिशर्स के अंडर में था, जिसको हम ब्रिटिश इंडिया बोलते थे। कुछ पार्ट जो है रियासत के अंडर में था, मतलब बहुत सारी रियासत थी, वो यहाँ पे रूल करती थी और ब्रिटिशर जो है उनसे यहाँ पे पैसा लेते थे। कुछ पार्ट जो है चीफ कमिश्नर के अंडर में था, मतलब ब्रिटिशर ने यहाँ पे चीफ कमिश्नर को अपॉइंट करके रखा था। इसके अलावा एक और अलग से पार्ट रखा गया था अंडमान एंड निकोबार का। तो जब भारत आजाद हुआ, भारत का संविधान बना 1949 में, तब इन सब राज्यों को, भारत के जितने भी राज्य हैं, जितने भी स्टेट्स हैं, जितने भी एम्पायर्स हैं, उन सबको पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में रखा गया। पार्ट ए में हिंदुस्तान का वो हिस्सा आता था जो कि ब्रिटिश एडमिनिस्टर करता था, मतलब ब्रिटिश जो है यहाँ पे डायरेक्टली एडमिनिस्ट्रेशन करता था। पार्ट बी में रियासतें आती थी, जो रियासतें हैं वो आती थी। इसके अलावा पार्ट सी में चीफ कमिश्नर आते थे। चीफ कमिश्नर ब्रिटिश जो है यहाँ पे अपॉइंट करते थे। पार्ट डी में आता था अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरीके का सिस्टम जो है हमको भारत में देखने को मिलता है जब भारत का संविधान बन गया तब। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आगे चल के यहाँ पे डिमांड बढ़ने लगी कि जो स्टेट बना दिया जाए। तो भारत ने यहाँ पे ये कहा कि इन सबको अलग करो और हम एक एक्ट लेके आएंगे जिसमें सिर्फ जो है राज्य होंगे। तो इंडिया ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट लेके आया 1956 में। 1956 में 14 स्टेट और 6 यूटीज बनाए गए और आंध्र प्रदेश पहला स्टेट था जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर में बना। इसके साथ साथ इंडिया ने एक 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लेके आया, जिसमें यह था कि कुछ केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे, मतलब यूटीज भी होंगी, जिनको आज हम केंद्र शासित प्रदेश कहते हैं। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि यूटीज बनाने का मतलब क्या है। देखो, यूटीज का आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलेगा। पहली बात तो यूनियन टेरिटरीज होती इसलिए है कि मान लो अगर स्टेट में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको हम यहाँ पे टैकल कर पाए। इसके अलावा अगर कोई एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है तो उसको भी जो है हम यहाँ पे टैकल कर पाए, इसलिए यूनियन टेरिटरीज को यहाँ पे बनाया जाता है। मान लो कल को अगर चाइना और पाकिस्तान से हमारा कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, तो हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख के थ्रू क्या करेंगे, अपनी फोर्सेस को प्रॉपरली यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं। मतलब वहां पे केंद्र सरकार अपने हिसाब से जो है सब कुछ यहाँ पे डील कर सकती है। और आई होप कि आपको अब आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा कि दिल्ली को स्टेट क्यों नहीं बनाया जाता। इसके अलावा भारत में आपको बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज देखने को मिलेंगी, जैसे कि पुदुचेरी है, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है, दमन एंड दीव है। तो बहुत सारी यूनियन टेरिटरीज आपको देखने को मिलेगी। मान लो कोई एक्सटर्नल एग्रेशन होता या इंटरनल एग्रेशन होता है, तो इन सब चीजों को डील करने के लिए केंद्र सरकार अपने हिसाब से फोर्सेस को जो है यहाँ पे डिप्लॉय कर सकती है। और इसी को लेके आज के समय पुदुचेरी में बहुत ही ह्यूज डिमांड उठ रही है कि हमको जो है यहाँ पे स्टेटहुड बना दिया जाए। और रिसेंटली जो पुदुचेरी के चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने यहाँ पे ये स्टेटमेंट दी, वी हैव बीन मेकिंग अ प्ली फॉर फुल स्टेटहुड टू पुदुचेरी। आई एम कॉन्फिडेंट दैट द सेंटर अंडर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल एक्सीड टू द डिमांड। तो सिंपली जो चीफ मिनिस्टर है पुदुचेरी के, वो यहाँ पे ये डिमांड कर रहे हैं कि हमें पूरा विश्वास है नरेंद्र मोदी जी पे कि वो हमको स्टेटहुड का दर्जा जो है यहाँ पे बिल्कुल प्रदान करेंगे। लेकिन अब आप यहाँ पे बोलोगे कि ये डिमांड कर क्यों रहे हैं, अधिकतर यूटीज जो है यहाँ पे क्यों डिमांड करती हैं। देखो, पहली बात तो आपको समझना होगा कि जब यूटीज बनाई जाती हैं तो उसमें पूरा अधिकार केंद्र का होता है, मतलब वहां पे स्टेट का कोई रोल नहीं होता। जैसे अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट की, तो एक स्टेट के पास ये पावर होता है कि उनकी सरकार जो है यहाँ पे कानून बना सकती है, मतलब स्टेट की जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे कानून बना सकती है। लेकिन यूटीज में होता यह है कि लॉ मेकिंग की जो पावर है वो सिंपली यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसके अलावा जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर ये जो है यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो सिंपली आप यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाल सकते हो कि स्टेट के कंपैरिजन में यूटीज के पास जो है यहाँ पे कम पावर होती है, इसलिए वो यहाँ पे इस चीज के लिए डिमांड कर रही है कि हमको एक स्टेटहुड का दर्जा जो है यहाँ पे दिया जाए। और अंत में, क्या पुदुचेरी को स्टेट बना दिया जाएगा? देखो, भारत का जो आर्टिकल 2 एंड 3 है, हमारे संविधान का जो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 है, वो पार्लियामेंट को यह पावर देता है कि वो नए स्टेट बना सकती है, नए यूटीज को फॉर्म कर सकती है, राज्यों को मिलाकर, जिलों को मिलाकर, स्टेट की जो बाउंड्री है उसको कट करके। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे स्टेट बनाए सकते हैं, यूनियन टेरिटरीज जो है यहाँ पे बनाई जा सकती है। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा कि पुदुचेरी क्यों डिमांड कर रहा है भारत का एक नया राज्य बनने की। और अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। इसी के साथ ये था इस वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।